बंगाल में मोदी का वोट कैलकुलेटर क्या कहता है? 70% हिंदू वोट का अगर 70% वोट लिया जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 49% वोट। और इसी 49% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार टीएमसी को हम उखाड़ फेंकेंगे बंगाल से। 70% हिंदू वोट का अगर 60% अगर इस आंकड़े को देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है, यानी कि 42% वोट है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को 70% हिंदू वोट का। अगर 70% बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी एक कदम खुद को आगे मान रही। इसके अलावा ममता बनर्जी का वोट कैलकुलेटर, इसे भी आप समझिए, 30% मुस्लिम वोट का अगर 75% ममता बनर्जी के खाते में जाता है तो यह आंकड़ा पहुंचता है 22.5% वोट। दूसरे तरफ हिंदू वोट जो 70% है, इसका अगर 35% भी ममता बनर्जी और टीएमसी को मिलता है तो यह आंकड़ा 24.5% जाता है। और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 47% वोट के साथ ममता बनर्जी का यह मानना है कि वो एक बार फिर से बंगाल की सियासत में नजर आएंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2011 को आप समझिए, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के वोट बैंक को अगर मिलाते हैं तो 70% मुस्लिम प्लस मुस्लिम वोट मिला। 70% वोट बैंक और मुस्लिम वोट 2011 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को मिला था। और इसी वोट बैंक के साथ अब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कहां पर इस बार नजर आएगी, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच टीएमसी को 91% और प्लस मुस्लिम वोट 2016 में मिला था। बंगाल विधानसभा चुनाव में 2016 के अगर नतीजों को देखें तो 51% टीएमसी को वोट मिला और इसके अलावा मुस्लिम वोट भी टीएमसी के खाते में गया। इसके अलावा 2021 चुनाव पर आइए, टीएमसी को 75% प्लस मुस्लिम वोट मिला था और इसीलिए 2021 में ममता बनर्जी बेहद मजबूत नजर आई थी। ममता बनर्जी ने शानदार प्रदर्शन किया था 2021 के चुनाव में। अब इंतजार है 2026 का। ममता के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके सहारे वो लगातार तार ठोकती हैं? कैडर से लेकर स्कीम, पैसा, लीडर और बूथ मजबूत, ये अलग अलग मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों के साथ ममता बनर्जी लगातार इस बात की ओर संकेत देती हैं, वो समझाती है कि कैसे टीएमसी को लोगों को वोट करना है। पहला, कैडर से लेकर स्कीम, हिंदू हाफ है मुसलमान फुल, और इसी पॉलिटिक्स के साथ ममता बनर्जी नजर आती है। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भद्र लोग ममता के साथ नजर आते हैं। और ममता बनर्जी की यही ताकत है कि मुसलमान फुल उन्हें मिलता है, लेकिन अगर हिंदू भी हाफ मिल गया तो ममता बनर्जी खुद को मजबूत मानती है। महिला वोट पर भी ममता की नजर हमेशा रहती है। यूथ वोटर भी दीदी को नापसंद नहीं कर रहा है और इसीलिए दीदी की ये ताकत है। ममता ने मथुरा दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। लगातार इनके मुद्दे ममता बनर्जी उठाती रही है। बंगाल का आदिवासी वोटर मोदी की तरफ झुका है, ये दूसरा फैक्ट है जो ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2021 नंदीग्राम पर आइए, बेहद हॉट सीट है। शुभेंदु ने ममता को 1956 वोट से हरा दिया और इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है इसी सीट पर। पश्चिमी मिदनापुर को टीएमसी के रंग में रंग दिया। अब इन सीटों को भी आप देखिए, पूर्वी मिदनापुर जहां पर 16 सीटें आती हैं, तृणमूल 9 सीट और बीजेपी 7 सीट, और ये पूरा का पूरा वो फैक्ट है जो इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पश्चिमी मिदनापुर जहां पर 15 सीटें और तृणमूल को 13 सीटें मिली थी, बीजेपी 2 सीट। और इन सब के बीच ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। बंगाल में मुस्लिम माहौल, जिलों का रिपोर्ट कार्ड भी आप देखिए। मुर्शिदाबाद पर आइए, मुस्लिम आबादी यहां पर है 66.3% और कुल 22 सीटें इस क्षेत्र में आती हैं, यानी कि मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। मालदा पर आइए, जहां पर 51.3% मुस्लिम आबादी है, 12 सीटें यहां पर आती हैं। 8 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की और 4 सीटें बीजेपी के साथ रही। उत्तर दिनाजपुर में 49.9% मुस्लिम आबादी है, 9 कुल सीटें यहां पर उत्तर दिनाजपुर में आती हैं और इन सब के बीच 7 टीएमसी, इसके अलावा 2 बीजेपी के खाते गए। बीरभूम में 37.1%, 11 कुल सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, 1 सीट और 10 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। दक्षिण 24 परगना 35.6%, मुस्लिम आबादी यहां पर, 31 सीटें जिनमें से 30 सीटों पर टीएमसी ने सेंध लगाई और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी में कब्जे में नहीं रही। बंगाल में 70 से 30 का समीकरण आप समझिए। 70% हिंदू है, जो बांग्लादेश की घटना से हिंदू अगर पोलराइज होता है तो हिंदू पोलराइज करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है और इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में मैदान में रहती है। तो दूसरे तरफ ममता बनर्जी 30% मुसलमान के साथ बेहद मजबूत खुद को मानती है।
ममता बनर्जी का यह मानना है कि अगर 30% मुसलमान उनके साथ है तो उन्हें किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। इनके पोलराइजेशन से टीएमसी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। 30 के 30% मुसलमान वोट टीएमसी को मिल जाए तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ममता बनर्जी का यह मानना है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है कि हुमायूं कबीर मुस्लिम एकता को तोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने अलग पार्टी बनाई हुमायूं कबीर ने, और इसी पार्टी के साथ अब मुस्लिम एकता को, अगर मुस्लिम वोट बैंक में अगर हुमायूं कबीर सेंध लगाते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण इस बार रहने वाला है और सबसे बड़ी चुनौती रहेगी ममता बनर्जी के लिए। मुस्लिम और महिला फैक्टर पर भरोसा किया है ममता का, डबल एम फैक्टर। एक तरफ मुस्लिम फैक्टर है तो दूसरे तरफ है महिला फैक्टर, और इन दोनों फैक्टरों के साथ ममता बनर्जी इस बार मैदान में। 52 महिलाएं और 40 इस वक्त 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। जो ऐलान किए गए उम्मीदवार उनमें टिकट काट दिए गए। 15 विधायक ऐसे हैं जिनकी मौजूदा सीट को बदल दिया गया। 15 विधायकों की सीट को बदल दिया गया। बड़े फिल्मी सितारों को टिकट इस बार नहीं दिया गया। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ ममता बनर्जी मैदान में नजर आ रही। जमीन से जुड़े सही छवि वाले नेताओं को ही इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। नंदीग्राम पर आइए, जहां पर 30% मुसलमान 2011 में फिरोजा बीबी टीएमसी से उम्मीदवार थी। 2009 में भी पार्टी ने फिरोजा बीबी को टीएमसी से मैदान में उतारा। 2006 में शेख मोहम्मद इलियास सीपीआई और 2001 में शेख मोहम्मद इलियास सीपीआई। लेकिन वर्तमान में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आती है। कुल प्रत्याशी हैं 291, और यहां पर भरतपुर में मुस्तफिजुर रहमान, दमदम उत्तर सीट पर चंद्रमा भट्टाचार्य, कमरहाटी में मदन मित्रा को मैदान में उतारा गया है। कुल 291 प्रत्याशियों के साथ आपको हम वो सीटें बता रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगली सीट पर आइए, कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हकीम को मैदान में उतारा गया है। बेलेघाटा से कुणाल घोष को टिकट दिया गया है, जबकि श्यामपुकुर से शशि पांजा को मैदान में उतारा गया। ये अलग अलग हॉट सीट हैं इस बार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण सीट हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। महिलाएं हैं 52, अल्पसंख्यक 47 उम्मीदवार ऐसे हैं जहां पर 47 अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारा गया है। एससी एसटी के अगर फैक्ट को आप समझिए तो 95 उम्मीदवार एससी एसटी से आते हैं, और बाकी जितने बचे हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दे अब कौन कौन से हैं इन्हें आप समझिए। घुसपैठ से लेकर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, एसआईआर, सत्ता विरोधी रुझान, तुष्टीकरण वर्सेस विकास, सीएए और भ्रष्टाचार, और इन मुद्दों के सहारे इस बार चुनाव रहने वाला है। बंगाल चुनाव में फिश पॉलिटिक्स भी आ गई है, इसे भी आप समझिए। टीएमसी का क्या नैरेटिव है? बंगाल के खान पान को बीजेपी नहीं समझती है, टीएमसी का यह मानना है, ममता बनर्जी का मानना है। बीजेपी इस पर जवाब देती है कि हमें बंगाल की संस्कृति की अच्छी तरह समझ है, हमें आप ना समझाएं कि फिश पॉलिटिक्स क्या होती है। इसके अलावा टीएमसी का दूसरा नैरेटिव है कि बीजेपी सत्ता में अगर आती है तो यहां पर मछली पूरे तरीके से बैन कर देगी, मांस बैन कर देगी। बीजेपी का इस पर जवाब है, हमारे कैंडिडेट्स का मछली के साथ लगातार प्रचार हो रहा है, ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। इस बात की ओर संकेत भी बीजेपी की तरफ से दिया गया। जादवपुर विधानसभा सीट पर आइए। जादवपुर विधानसभा सीट सामान्य कैटेगरी की सीट है, और इस सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें कोलकाता नगर निगम के 10 वार्डों से मिलकर ये सीट बनी है। 1967 में ये सीट बनती है, और लंबे वक्त तक सीपीआईएम यहां पर मौजूद रही। 15 में से 13 चुनाव में सीपीआईएम ने जीत दर्ज की, यानी कि यहां के कैंडिडेट सीपीआईएम के रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लगातार यहां पर इस सीट पर मजबूती के साथ अपनी पहचान दर्ज कराई है। जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10% मुस्लिम मतदाता हैं, और इसी के साथ साथ ये बेहद महत्वपूर्ण सीट भी है।